श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमो नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री गंगाधराय नमो नमः। श्री रामदूताय वल्लभाय नमो नमः। श्री बुद्धेश्वराय नमो नमः। श्री मर्कट विघ्नहरताय नमो नमः। ये वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं ये वंदे ये बंदे पशु नामथिम बंदे सूर सांग वन्हिनम ये बंदे मुकुंदप्रिय बंदे भावतो जनाश्रयं च वर्धो ये बंदे शिवमो शंकरम ये आत्मा तुंग्रजामती सहजरा ये प्राणाशरी ये पूजा थे विषयो प्रभो गर्जना ये निंद्राशमा धृष्टि ये संधार प्रदयो प्रदक्षिण विधि सोत्राणि सर्वा यदकर कर्म करो मदक दघिनो ये संभो थवा राधनम हो भवल भवल कर ये भवरही हो ये समशाल धारी चंद्र भाल का ये विस्मित होती लहराती क्यों मृदंग भाल क्यों क्रमित हो रहा ये कर्मा करता हो धम 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 क्यों भाल चंद्र क्यों ग्रसित हो रहा क्यों कर्मा करता हो धम धम धम। क्या गंभीर रुद्रा शिवात्मा की स्मृति है। हाँ ब्रह्म भाषा से धर्म हो गई। या घोर शब्द ने मुझे आज यह ब्रह्मानंद से फिर कर दिया है। या शाम थो या शाम की भामदर्शी जो हरुणी लिप्तति स्वखंड करते थे ये मानो ऐसा भाग में संस्कृत के हो रहे ये विश्राम का बहल सा आप तो है विश्राम में भगवान शंकर का युद्ध हो तो ने भला रामल ने भगवान शंकर कहते हैं विश्राम या भक्तों में भक्त है बार बार से कहती है बेका महल क्या मैत्री या गरुड़ा या हस्मल या गुरुड़ी या ज्योतिष से हो प्रे ये भगवान विश्राम को बहल सा शेर कहता उठो राम ले लो हाथ ढाल कौन रहा बार बार क्या सूत्र ही बता हो गया किसने बुलाया मृत्यु कर में कौन रहा उठो शेष शिवनाथ हो कौन रहा बार बार उठो है राम कौन रहा बार बार ये भी शेष खुद खाम उठो हे राम यही कह बारंबार यही यही कह बारंबार ये मुझे इतिहास बुलाता है यदि भाकर चढ़ता चाहता है ये ख्याल है कल दुखी धरती ये ध्यान है कल दुखी धरती और दिखाई देती थी प्रति आज शहर में कैसा भारी परिवर्तन क्यों आज यह
लगती नहीं ये समाधि, ये आज लगती नहीं ये समाधि। और उठती है जलती है व्याधि, सुध शांत हो न पाता है, दिवाकर चढ़ता चाहता है। ये कौन कर रहा है यह बार बार कर पुकार, ये कौन कर रहा है यह बार बार कर पुकार। अब राम दोष मानता का हाथ धार, चंद्रमा खली क्यों अब धरा क्यों हिला रही, जब विश्व में क्रांति ज्वाल आज क्यों जला रही। देखता हुस्मत होकर के कारण क्या हो गया मित्रा में, कहीं पर बकरी ने भगवान शंकर क्या मोखन कर दिया। ये ब्रह्मवादी हो, अमर में उतार पहुंचरी हो, काम प्रधान को ये हाँ पड़ोस हो, ये पाताल तारबरी हो, आसिम देवियों आसिम चक्र परशुराम ने सब साल कर रहा है। तुम है राम बोलो शंकर भगवान की जय। हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो। देखत भृगुपति वेशी कराला, उठे सकल भय विकल भुवाला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। आनंद मुनिवर हरिकंठ कत्ल करने वाला, ये ओज भरा आनंद मुनिवर। सूरज समान चमचमा उठा, बन महाकाल का महाकाल। ये सारंग कर कप कपा उठा। श्री गुरु दयाल थे पिता मेरे, नारायण दास मम नाम। ऋषिवर के चरणों में दास, कर जोरे करता प्रणाम। वाह! चंदन चाहे माथे पर गिरे, चाहे माथा चंदन में गिरे, लेकिन शोभा तो मस्तक की ही बननी है। चंदन चाहे माथे पर गिरे, चाहे माथा चंदन में गिरे, लेकिन शोभा तो मस्तक की ही बननी है। लेकिन वही चंदन जब परमात्मा के मस्तक पर चढ़ जाता तो परमात्मा की शोभा नहीं बढ़ती, उस चंदन की शोभा बढ़ जाती है। क्योंकि जो स्वयं में शोभायमान होता है उसे संसार में किसी की शोभा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें एक बार देख लिया जाए उन्हें बार बार देखने का मन करता। बहुत ऐसे व्यक्ति संसार में होते हैं जिन्हें एक बार देख लिया जाए उन्हें बार बार देखने का मन करता। पर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार देख लिया जाए उन्हें दोबारा देखने का मन नहीं करता। देखा वो जाए जो देखने योग्य है, अवश्य देखिए देखन जोगू। देखा वो जाए जो देखने योग्य है, पानी भी वही पीना चाहिए जो पीने योग्य है, फल वो खाओ जो खाने योग्य है, मित्र उसको बनाइए जो बनाने योग्य है, और घर में उसको बुलाओ जो बुलाने योग्य है, और पैर भी उसी के छूना चाहिए जो छूने योग्य है। तुमने प्रणाम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम्हारा प्रणाम स्वीकार हुआ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे प्रति है। ज्ञान का ध्यान रहे जग में, ज्ञान का ध्यान रहे जग में, पर मानवता ही अपनाते चल
अपने मस्तक को झुकाते चलो, यह ध्यान रहे, यह ज्ञान रहे, पर सात्विकता ही अपनाते चलो, पर चलो शंभु के ही चरणों में सदा हंसते रहो और हंसाते रहो। कल्याण हो तुम्हारा मंगल जनक। जनक बहोर आए सिरलावा, समिट समिटी चल भरही तलावा, कहा चिम सद कुल सज्जन पही जावा। समिटी समिटी जल भरही तलावा, चिम सद कुल सज्जन पही आवा। जनक बहुत स्वप्न मन के अधूरे थे पूरे हुए, कल्पना को भला और क्या चाहिए, भक्त के द्वार पर आज भगवान है, भावना को भला और क्या चाहिए। सिर ध्वज का कोटि सह प्रणाम स्वीकारे। प्रणाम करने वाले सिरध्वज भगवान शंकर के महान भक्त, जहां प्रकार की जैसे सुंदर विद्वान महिलाएं हों, अष्टावर जैसे महान आचार्य हों, याज्ञवल्क्य जैसे महान पुरुषाचार्य हों, ऐसे जनक को मैं कौन सा आशीर्वाद दे दूं, कोई स्थान मृत नहीं है। विचार करता जनक, तुम्हारे जैसा योगी, तुम्हारे जैसा राजा, तुम्हारे जैसा सिद्धांतवादी राजा न धरती पर कभी हुआ है, न आने वाले समय पर कभी होगा, न भूतो न भविष्यत। और मेरा इस समय एक नारा चल रहा है ना, व्यक्ति बैठा हो, व्यक्ति जा रहा हो, व्यक्ति कुछ कह रहा हो, ऐसा लगना चाहिए कोई कुछ कह रहा है, मैं सुन रहा हूं। बहुत लोग कहते हैं पर कोई सुनता नहीं है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं तो लोग सुनते हैं। हाँ, कुछ लोग देखने में लगते हैं, कुछ लोग नहीं लगते, कुछ लोग दूसरों को देखकर बनना चाहते हैं पर फिर भी नहीं बन पाते, प्रयास करते हैं, बनना चाहते हैं पर बन नहीं पाते हैं। कुछ लोगों को बनना नहीं पड़ता है, वो तो ऊपर से बने बनाए आते हैं। जो बने बनाए आते हैं उन्हें संसार में बनने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तुमने प्रणाम किया, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे प्रति है जनक, मेरा आशीर्वाद व्यासी और आदेश भी है। तुम सदा प्रजा की सेवा करना। क्या बात? तुम सदा प्रजा की सेवा करना, पर निज धर्मों का पालन करना। आवे मार्ग पर व्यवधान कभी, उन व्यवधानों से मत डरना। राजन जब ऐसा करोगे हे राजन, तो तुम्हारे यश के फूल खिलेंगे। आशीष हमारा अब भी दे है तुम्हें, तुम्हें घर बैठे भगवान मिलेंगे। कल्याण हो तुम्हारा। ये बोला प्रणाम करावा। किसी ने कहा था ये मिलन ये हमारा, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा।
मिलन ये हमारा। क्या बात है। बेटी सीता दोनों हाथों को जोड़कर भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करो। एक बार मैं कैलाश में गया था, भगवान शंकर के समीप पर बैठी दिव्य झांकी का दर्शन किया था मैंने। सुबह पूर्व विराजमान ब्रह्मा के समीप पर बैठी हुई ब्रह्माणी का दर्शन किया था मैंने। क्षीर सागर पर लेटे भगवान विष्णु के चरणों को दाबती हुई माता लक्ष्मी दर्शन किया था मैंने। आज मैं इस कन्या की ओर देखता, मुझे ऐसा लगता मानो यदि आना था मां तुम आई हो, यदि आना था मां तुम ये मिथिला में सुजान भाल लिए, तो एक बार माता इस राम को बताना था। ये धरना था तुम्हें, धरना था तुम्हें, वो काली का रूप मातु, तो हाथ में शंख चक्र गदा पद्मो लैयाना था। यदि आना था तुम्हें वह बैकुंठ छोड़ मातु, तो साथ में अपने पति रमापति साथ लाना था। आप आई एक बार भी आपने संकेत नहीं किया परशुराम मिथिला में मेरा पदार्पण होगा, मैं आपको दर्शन दूंगी। एक बार भी आपने संकेत नहीं किया। मेरी दृष्टि आपके भाल की ओर गई, मेरी दृष्टि मस्तक की ओर गई। मैंने देखा, मैंने पाया ये कृष्णेश के भाल बिंदु पर यह कृष्णेश के भाल बिंदु पर वह क्रांति सूत्र का भाष लिखा। यह किसने इसके इस भगति वंश पर, यह किसने इसके इस भगति वंश पर वह लंकापति का नाश लिखा, वह लंकापति का नाश लिखा। यह तेरे इष्ट संजीवनी सी, यह अनुसुईया सी कौन, हे जनक यह सुता बतलावो, यह सुंदर कन्या सी कौन, कहाँ से है पाई, अब झलक तुम बतावो। ये सिया की कहानी मधुर तुम सुनावो। गगन से चली है, गगन से चली है और धरा से मिली है, गगन से चली है और धरा से मिली है। सुनावो सुनावो जनकिया वो कथा वो पुरानी, वो कहानी कहाँ से है पाई, ये सिया ये सयानी। सुनावो जनकिया वो कथा वो पुरानी। बालिका का परिचय करवाओ। हे कन्या तुम्हें कहाँ से मिली है, किन प्रश्नों में प्राप्त हुई है तुम्हें बालिका, इसका ठीक ठीक परिचय करवाओ। भगवान जनक, एक समय मैं संभल ग्राम के निकट पुंडरीक क्षेत्र में यज्ञ कार्य के निमित्त हल करसल करने के लिए उद्यत हुआ। यज्ञ भूमि विशुद्धर्थम कर्ष तो लांग लेन में सीता मुखात समुत्पन्ना कन्या शुभ लक्षणा, ततः शिरध्वजो यज्ञ यज्ञार्थम कर्ष तो महीम सीता शिराग्रतो जाता, तस्मात् शिरध्वजा स्मृतः जन्मनः जनकः सो अभूत वैदेह अस्तु विदेह जा
मिथिलो मंथ ना जातो मिथिला इन निर्मिता, बेटी का नाम सीता है, आशीर्वाद प्रदान करें भगवान। नाम जानकी परम, नाम जानकी परम पुनीता, जनक नारद आयु कहो पुनी। ये वही कन्या है जो धरती से मिली है। 12 वर्ष तुम्हारे यहाँ पानी नहीं बरसा, 12 वर्ष पानी नहीं बरसा, पीने के लिए पानी नहीं था, खाने के लिए दाना नहीं था, प्रजा त्राई त्राई कर रही थी, भूखों मर रही थी तुम्हारे यहाँ की प्रजा। पर तुमने अपने धीरज को नहीं छोड़ा, तुमने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, तुमने अपने मित्र को नहीं छोड़ा। वो पश्चिम देश का राजा, वो विदेशी राजा जिसका नाम है पूर्व, वह रानी सुनैना जो कभी महलों के बाहर नहीं निकली, कभी खेतों के दर्शन नहीं किया, कभी खेतों में काम करने नहीं गई, वह रानी सुनैना तुम्हारे साथ में हरकर्षण में थी। तुमने देवर्षि नारद के कहने पर तुमने सोने का हल चलाया है। देवर्षि नारद ने कहा तुम अपनी पत्नी सहित जिस समय सोने का हल लेकर हल कर्षण करोगे तो निश्चित रूप में तुम्हारे यहाँ का अकाल समाप्त हो जाएगा। ऐसा कहने के अनुसार तुमने रानी सुनैना को वृषभ बनाया, माने धर्म रूपी बैल बनाया, और तुमने कंधे पर हल लेखा और हल रख करके जिस समय आगे बढ़ी, तो जिस समय हल रख करके आगे बढ़ी रानी सुनैना, तो रानी सुनैना ने सबसे पहले धरती को देखा, धरती ने रानी सुनैना को देखा। रानी सुनैना के हृदय में एक विकार उत्पन्न हो गया, मैं एक माता हूं, ये धरती एक माँ है, एक माता के द्वारा दूसरी माता की छाती का कर्षण नहीं हो सकता। यह सोच करके रानी सुनैना रोने लगी। रानी सुनैना का रोना, आंसुओं का बहना और रानी सुनैना के नेत्रों से 2 नदियों का प्रवाहित होना, कमला और भीमला। कमला और भीमला नाम की नदी जिस समय रानी सुनैना के नेत्रों से निकली और धरती पर गिरी, यह धरती पिघल गई और सोने का हल चल गया और प्राप्त हो गई तुम्हें यह सुंदर कन्या, दिव्य कन्या है तुम्हारी। देवर्षि नारद ने कहा तुम सोने का हल चलाओ। देवर्षि नारद ये भी कह सकते थे तुम चांदी का चलाओ, पीतल चलाओ, लोहा चलाओ, ताम्र चलाओ, लेकिन ऐसा देवर्षि नारद ने नहीं कहा। इसका मतलब है कि देवर्षि नारद कुछ न कुछ जानते थे। देवर्षि नारद कुछ न कुछ जानते थे। क्या जानते थे? देवर्षि नारद ये जानते थे कि जब सोने का हल सोने के घड़े से टकराएगा तो सोने के घड़े से प्रकट हुई कन्या के द्वारा सोने की लंका में रहने वाले रावण का विनाश हो जाएगा। इसलिए देवर्षि नारद ने कहा तुम सोने के हल से हल कर्षण करो। तुमने हल कर्षण किया, प्राप्त हो गई तुम्हें ये सुंदर कन्या, दिव्य कन्या है तुम्हारी। ये कन्या की देन है जो मनुष्य पर बनता है। पर यदि संसार में कन्या न होती कोई भी प्राणी पर नहीं बन सकता था। यदि संसार में कन्या न होती कोई व्यवहार न होता। यदि संसार में कन्या न होती कथा का सार न होता। यदि संसार में कन्या न होती सृष्टि का सार न होता। और यदि संसार में कन्या न होती कोई रिश्तेदार न होता। तभी मेरे आचार्य कहते हैं कन्या न होती न व्यवहार होता। कन्या न होती न व्यवहार होता, न कुछ सार होता, न संसार होता। कन्या न होती कथा सारी न होता। यदि कन्या न होती सृष्टि सारी न होता, न कुछ सार होता, न संसार होता। मैंने देखा है अधूरे ही रहते अधूरे होंगे पूरे, अधूरे ही रहते ये जगत के ये नाते। यदि निराकार प्रभु भी न साकार होता। न कुछ सार होता, नए संसार होता। वो निराकार ब्रह्म न साकार होता। बेटी हो तो सिर्फ सीता जैसी,
नारी हो सीता जैसी, बेटी का पहनावा हो सीता जैसा होना चाहिए। समय बड़ा परिवर्तनशील है। पश्चिम देश की भाषा, पश्चिम देश का पहनावा मेरे भारत में बड़ी तेजी से लागू है, जो भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति का सर्वनाश कर रही है? बेटी का पहनावा हो तो सिर्फ सीता जैसा होना चाहिए। ये मेरे भारत की नारी है। मेरे देश का व्यक्ति जब विदेश में जाता, वहां का व्यक्ति पूछता तू कहां से आता, वो कहता मैं वहां से आया हूं जिस देश में गंगा बहती है। उसने कहा तेरे देश में मेरे विदेश में क्या अंतर है? उसने कहा मेरे देश में तेरे विदेश में बहुत बड़ा अंतर है। अरे मेरा भारत वो महान, मेरा भारत वो देश है जिसके आगे माता शब्द लगता है। परमात्मा को आने के लिए भी भारत की आवश्यकता पड़ती है। और जब जब परमात्मा का अवतार हुआ भारत की धरती पर हुआ, और जब भारत की धरती पर हुआ तो गंगा यमुना के बीच में हुआ है। गंगा यमुना के बीच में हुआ ये परमात्मा का अवतार, क्योंकि परमात्मा को आने के लिए भी किसी माता की आवश्यकता होती है। और मेरा देश वो देश है जहां पर पशुओं को भी माता कहते हैं। मेरा वो देश है जहां वृक्षों को भी माता कहते हैं। मेरा भारत वो देश है जहां मिट्टी को माता कहते हैं। मेरा भारत वो देश है जहां पुराणों को भी माता कहते हैं। मेरा देश वो देश है जहां बहते हुए जल को भी माता कहते हैं। मेरा देश वो देश है जहां राजा की पत्नी भी माता होती है। मेरा देश वो देश है जहां गुरु की पत्नी भी माता होती है। मेरा देश वो देश है जहां मित्र की पत्नी भी माता होती है। मेरा देश वो देश है जहां पर पत्नी की माता भी माता होती है। ये वो देश है। मेरे काव्य कवि ने कहा पशुओं में गाय माता, वृक्षों में तुलसी माता, पुराणों में गीता माता, मिट्टी में धरती माता, बहते हुए जल में गंगा यमुना त्रिवेणी माता। अरे राजपत्नी, गुरु पत्नी, मित्र पत्नी, तथैवचा पत्नी माता, सुहा माता। मेरे काव्य कवि को लिखना पड़ गया व्यासी। उस कवि ने इसमें भी लिखा। मेरी मानस ने कहा ये देश इतना धन्य क्यों है? शंभु प्रसाद सुमत ही है हुलसी,